स्वागत है। अभी पिछले 16 मिनट की वीडियो में मैं आपको बतला रहा था नाटकों के बारे में और नाटकों के बारे में भास के नाटकों के बारे में बतला रहा था। और भास के नाटकों के बारे में बतलाने के क्रम में मैंने आपको बतलाया कि भास के 13 नाटक हैं। 13 में से 2 जो है रामायण पर हैं, 6 जो है महाभारत पर आश्रित है, 2 लोक कथाओं पर आश्रित है और 2 जो हैं ऐतिहासिक हैं। तो 4, 6, 10 और 4, 6, 10 और 2, 12 और एक नाटक जो है कौन सा बताया था आपको 13 नाटक चक्रों में आपको पिछले क्लास में जो बतलाया था 6 इसमें महाभारत पर रामायण पर 2 हैं और महाभारत पर 6 हैं और एक जो है भागवत पर था, श्रीमद् भागवत पर जो कृष्ण की बाल लीला जो है उसमें दिखाई गई है। तो इस तरह से 13 नाटक जो हैं आपको हमारे कवि भास ने लिखा है। भासोहास के नाम से जाने जाते हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि यह जो नाटक रूपक 10 होते हैं। 10 रूपकों में नाटक, प्रकरण, भाण, प्राशन, डीम, व्यायोग, संवाकर, वृत्ति, अंक, इहामृक, ये 10 रूपक हैं। और रूपकों में नाटक जो है एक प्रकार है और मध्यम व्यायोग इन्होंने लिखा है, भास ने भी लिखा है। व्यायोग भी एक तरह का नाटक है, रूपक है और 18 उपरूपक होते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह जो नाट्य कला है भारत की अपनी निजी संपत्ति है। भारत में इसका उद्भव और विकास हुआ है और भारत को नाटक को पंचम वेद के रूप में कहा जाता है। और वेद इसलिए कहा जाता है पंचम वेद कि जब 4 वेद अवतरित हुए तो मनोरंजन के लिए, प्रजा के रंजन के लिए एक वेद और बनाया गया जिसको पंचम वेद कहा गया, नाटक कहा गया। हालांकि आपको एक चीज़ और बता दूं कि नाटकों की जो हमारी परंपरा है, जो संवाद सूक्त हैं, ये हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं। पूर्वावर्षी, यमी इत्यादि जो रूप हैं ये नाटकों के रूप हैं और इनसे नाटक विकसित हुए हैं। और कवि जो है अपनी कल्पना के उड़ान पर, अपनी कविता की प्रतिभा से वह उसको मनोरंजक बनाने के लिए घटनाक्रम को जोड़ता और घटाता है, लेकिन वस्तु स्थिति को हटाता और घटाता नहीं। तो हम अभी फिलहाल भासोहास के बारे में जो आपको बता रहे थे, चारुदत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चारुदत्त इनकी 4 अंकों की नाटिका है। 4 अंकों की नाटिका में कथानक पर मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि कथानक जो है इसका बहुत ही मनोरम है, हृदय स्पर्शी है, व्यंग और हास्य से भरा हुआ है। और यह जो है यह नाटक जो है श्रृंगार प्रधान है। अब देखिए, श्रृंगार भासोहास कहा जा रहा है, भास को हास्य का कवि कहा जा रहा है और नाटक श्रृंगार प्रधान हो गया। तो आपको बता दूं कि कोई भी नाटक लिखा जाता है या कोई भी काव्य होता है उसका 9 रस होते हैं। आपने प्रीवियस में BA पार्ट 1 में पढ़ा होगा। तो 9 रसों में आपको प्रधान रस जो हो किसी भी काव्य के श्रृंगार होता है, वीर होता है और हास्य होता है। तो इसमें जो है और बाकी रस जो है अंगी रस के रूप में आते हैं, उनकी भी चर्चा होती है। भयानक हुआ, विभत्स, जुगुप्सा हुआ, ये सब जितने रस हैं अंगी रस के रूप में बीच बीच में उनका वर्णन होते रहता है। यह नाटक जो है यह श्रृंगार से पूर्व, श्रृंगार रस इसका मुख्य रस है। इसमें हास्य रस भी आएगा और भयानक रस भी आएगा, जुगुप्सा भी आएगा। हर रस जहाँ जहाँ जैसी उसकी ज़रूरत होगी, जैसी उसका जहाँ जैसा उसका मांग होगा वो आते रहेगा। तो श्रृंगार रस प्रधान इसलिए है
किसमें इसके चारुदत्त जो है वह इसका नायक है और बसंत सेना जो है उसकी नायिका है। और यह जो नाटक है बसंत सेना और चारुदत्त के प्रणय की, मिलन की, अभिलाषा की प्रधानता को लिए हुए है। धुरी पर यही है। और उधर बसंत सेना की एक दासी है और इधर एक चारुदत्त का दास है। उन लोगों का भी समानांतर प्रेम चल रहा है और यहाँ पर प्रेम की परिणति जो है दो तरह से हो गई है। तो ये जो बसंत सेना की जो चेटी है उसका रजनिका नाम है और सज्जलक जो है वह जो है एक चौर कला में निपुण व्यक्ति है और वह जो उसका दिल जो है बसंत सेना की चेटी पर आ गया है। और आपको मैं बता दूं कि बसंत सेना जो है इस नाटक में गणिका है और चारुदत्त जो है ब्राह्मण है जाति से और कर्म से व्यापारी है। अब देखिए यहाँ पर टूटती हुई वर्ण व्यवस्था दिखाई दे रही है। ये नाटक अपने आप में ऐतिहासिक नाटक है। राष्ट्र की सीमाओं को तो नहीं तोड़ रहा है क्योंकि राष्ट्र जो हैं अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, लेकिन समय की परिधि को, समय की रेखा को जरूर तोड़ रहा है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि यह जो चारुदत्त नाटक है यह ईसा के 4 शताब्दी पूर्व लिखी गई है। ये हमारा अपना मंतव्य है, हमारे भारतीय दृष्टिकोण है, लेकिन पाश्चात्य दृष्टिकोण कहता है कि 10 शताब्दी बाद लिखी गई है। लेकिन जो कुछ भी हो 2000 पहले तो लिखा ही गया है। 2000 पूर्व की घटना, 2000 पूर्व का विवरण, वो भी उज्जैनी का। और जब नाटक को हम पढ़ते हैं तो लगता है आज हमारे बीच में घटना जो घटित हो रही है उसका सटीक चित्रण व्यंग के साथ, हास्य से परिपूर्ण, श्रृंगार परिपोषित हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भास। आज भी भास अपनी रचनाओं से, आज भी भास अपने पांडित्य से, अपने कवित्व से हमारे सामने जीवित है। कभी कभी मरता नहीं है, अपनी रचनाओं से जिंदा रहता है। व्यक्ति कभी मरता नहीं है, अपने कर्म से जिंदा रहता है, अपने यश से जिंदा रहता है। मरते वही हैं जो न कर्म करते हैं, न यश करते हैं, न परोपकार करते हैं। यह शरीर जो है, देखिए उस उज्जैनी के समय में जो अत्याचार अनाचार फैला हुआ था, इस कहानी में आगे देखेंगे। एक सकार है और एक बीट है। सकार जो है राजा का स्याला है, दुराचारी है, अशिक्षित है और निषिद्ध कर्मों को करने वाला एक लंपट है। और वह लंपट जो है, आज के जो लंपट जो हैं, पावरफुल कुछ लोग होते हैं समाज में, हम लोग देखिए कितनी सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि राजनीति घराने के बिगड़े हुए जो बच्चे हैं उनके समान जो है सकार था। और उस पर लिखना, उस घटना को लिखना और उस राज्य में लिखना, समझिए कठोर बात है। सही बात को, सत्य को सत्य कहने वाले आज लोग नहीं हैं और भास ने अपनी लेखनी से कह दिया और लगता है कि आज का समाज प्रस्तुत हो गया। चारुदत्त जन्म से ब्राह्मण, कर्म से व्यवसायिक, दरिद्र हो गया है, संस्कारी व्यक्ति है, गणिका पर आसक्त हो गया। और गणिका भी कैसी, बसंत सेना गणिका, गणिका का मतलब वैश्या है, लेकिन मैं वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। ये जो है बहुत अति तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का परिणाम हो जाएगा। गणिका मैं कहूँगा, इससे आप समझ जाएंगे। सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। गणिका भी कैसी, जिसे संपत्ति पर आसक्त होना चाहिए, जो अपने शरीर से संपत्ति का उपार्जन करती है। गणिका भी गुणग्राही है, वह दरिद्र चारुदत्त के गुणों पर आसक्त है और उससे प्रणय याचना करती है, उससे प्रेम याचना करती है। देखिए कितना विपरीत प्रकृति है। कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी समाज की
कि हमारे यहाँ पूज्य कही जाने वाली, हमारे यहाँ यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर हम कल्पना करते हैं नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिस दुर्गा की पूजा करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जहाँ पर हम माता के रूप में जहाँ पूजा करते हैं, या कुंदेन्द्र तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वर्दंत मंडित करा, या श्वेत पद्मासना ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भी दैवई सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा, जहाँ पर हम माता सरस्वती शारदे के रूप में पूजा करते हैं, जहाँ लक्ष्मी के रूप में हम कन्याओं को मानते हैं, माताओं को मानते हैं, वहाँ पर उसी समाज में जहाँ पर नारियां इतनी पूज्य हों और वहाँ पर इस तरह की वृत्ति हो कि अपनी जीविका को चलाने के लिए वेश्यावृत्ति की तरफ महिलाएं चली जाएं, हमारी आदरणियां चली जाएं, हमारी आर्जाएं चली जाएं, ये तो दुख, एक इससे बड़ी दुख भरी चीज क्या हो सकती है। ये तो कलंक है हम पर और हमारे समाज पर। हम जो सुसंस्कृत अपने आप को कहते हैं, हम सभ्य प्राणी कहते हैं, हम विवेक और बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, ये तो हमारे ऊपर कलंक है कि किसी की विवस्था को, किसी की जीवन की वृत्ति जो है वो विवश हो जाए अपने कला को बेचने के लिए, अपने शरीर को बेचने के लिए, उसकी वृत्ति जो है वेश्या के रूप में आ जाए। वैसी महिलाएं जहाँ हमारी संस्कृति में आदर की पात्र होती हैं, वहाँ पर बसंत सेना जो है समाज में खड़ी है। हमारे यहाँ आम्रपाली का भी दृष्टांत आता है और लोग सुनते हैं, लेकिन उसकी वेदना को भी देखिए। वसंत सेना गणिका होते हुए भी गुणग्राही है, वह भी चाहती है कि हमको वैसे व्यक्ति से प्यार हो, अनुराग हो, मैं प्रणय कर सकूं जो गुणों का धनी हो। वह राजा के स्याल, राजा के साले उस लंपट से भी प्यार कर सकती थी, प्रणय याचना कर सकती थी, जिसके पास महज संपत्ति ही संपत्ति हो, सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति उसको महज उस लंपट को यस कर देने से, हाँ कर देने से, प्रणय निवेदन स्वीकार करने से हो जाती। लेकिन नहीं, हर व्यक्ति जो है सुसंस्कृत भावनाएं हैं, सुसंस्कृत की तरफ जाती हैं। यही समाज है, यही समाज का आधार है जो आज तक हमको और सबको बचाए हुए है। यहाँ पर चारुदत्त नायक जो है, नायक का प्रकार आप पढ़े होंगे, पार्ट 1 में पढ़ाया गया हो, यानी पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे। नायक 3 तरह के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। धीरोदात्त जो नायक होता है और राज्यकुल में पैदा हुआ, दयावान, क्षमावान, ये सब इसके लक्षण हैं। धीर ललित और धीर प्रशांत, जो धीर ललित हुआ वैसा नायक होता है जो कि ललित कलाओं में आसक्त हो, जो कि राजकुल में उत्पन्न हुआ हो, ललित कलाओं में आसक्त हो, व्यापार में जिसकी संलिप्तता हो। और धीर प्रशांत वह है जो कि अपने स्वभाव से धीर हो। यहाँ पर जो चारुदत्त है वह धीर ललित और धीर प्रशांत की श्रेणी का नायक है कि क्योंकि यह कलाओं में इसकी रुचि है। अभी जब हम नाटक में पढ़ेंगे तो एक दृश्य आता है कि उसका जो दोस्त है चारुदत्त का, जो इसका विदूषक भी है, हर एक नाटकों में मान्यवर बच्चों, हर एक नाटक में एक विदूषक होता है। विदूषक जो होते हैं वे हास्य उत्पन्न करते हैं और उनको स्वतंत्रता होती है कि किसी चीज़ का रूप बिगाड़ दें, वो चाहे भाषा का रूप बिगाड़ दें या अपने वस्त्रों का रूप बिगाड़ दें और हास्य उत्पन्न करें। और आपको मैं बतला दूं कि हास्य कहीं भी उत्पन्न होता है वह विकृति का रूप ही हास्य के रूप में आता है। और कैसे विकृति? तो व्यक्ति के शांत चित्त को वैसा जो सामान्य उसके मन में, व्यक्ति के मन में समान आकृति है, उसको विकृति इस ढंग से पैदा किया जाए कि उसमें हास्य का रूप हो, दुख ना हो, आनंद हो। आनंद जब कोई चीज़ विकृत होता है और उससे जब आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे हास्य रूप कहते हैं। यह जो विदूषक होता है यह विकृतियों को पैदा करता है। भाषा की विकृति पैदा कर देगा, वस्त्रों की विकृति पैदा कर देगा। वस्त्र की विकृति क्या होगी? जैसे सामान्य पैंट शर्ट आप पहनते हैं, वह जो साड़ी पहन के चला है,
आप हंसने लगिएगा, मुंसदाढ़ी लगाए हुए है, ये भाषा की विकृति हो गई। शब्दों की विकृति क्या हो? तो कोई कहे कि जरा सीता ले आना, तो सीता हर्षिकार का मतलब होता है चीनी, सीता का मतलब हो जाता है दशरथ की पुत्रवधू, राम की पत्नी। तब विदूषक कहेगा कि सीता को मैं कैसे लाऊं? सीता तो जनक में होगी, राजा जनक के घर में होगी या फिर अयोध्या में होगी। यह हास्य की विकृति, यह शब्दों की विकृति से हास्य पैदा हो रहा। तो मैं ये बता रहा था कि विदूषक जो है हास्य पैदा करते हैं, और यहाँ पर चारुदत्त का मित्र जो है वह जो है विदूषक है और उसका नाम मैत्रेय है। आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या समान साक्षात्कार में यह पूछा जाता है कि चारुदत्त नाटक के विदूषक का क्या नाम है, तो आपको बताना होगा कि उसका नाम मैत्रेय था। तो इस नाटक में मैत्रेय है, और मैं ललित कलाओं के बारे में बात बता रहा था। तो ललित कलाओं के बारे में बता रहा था कि इसके तीसरे अंक में,